शिक्षण के महाकुंभ में आप सभी का विशेष स्वागत है। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हिंदी के थर्ड मॉक टेस्ट के बारे में, जहां पे हमारी सर्वनाम के साथ वार्तालाप होगी। आपको करना इतना है कि सेशन को लास्ट तक देखना है, हर प्रश्न का जवाब देना है, और जवाब देने के बाद जिसके सबसे ज्यादा जवाब सही होंगे उसके कमेंट को मैं पिन करने वाला हूं। इन्हीं के साथ ही साथ अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारा एप्लीकेशन द एग्जाम बडी डाउनलोड करना होगा। वहां पे बेटा यूट्यूब पीडीएफ सीरीज के अंदर आपकी इस सेशन की कंप्लीट पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी क्लास ओवर होने के ठीक 30 मिनट के बाद। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। मन में कोई क्वेश्चन डाउट उत्पन्न होता है तो कमेंट सेशन खुले हुए हैं। पहला प्रश्न पूछ रहा है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, या क्रिया कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखो बेटा, जब हम लोग सर्वनाम पढ़ रहे थे तो सर्वनाम के दौरान हम लोगों ने पढ़ा था संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाएंगे। पहले का ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? आप घर जाइए, पहले का ए में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग है। पहले का बी है आपकी पुस्तक कहाँ है। पहले की सी है अपने आप जाने, आपका काम जाने। पहले का डी है आप भले तो जग भला, और पहले का ई है इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किसमें निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? निज का सर्वनाम, निजवाचक जो सर्वनाम है ये सदा खुद के बारे में बताता है। यहां पे आपसे रिलेटेड सेंटेंस तो चारों हैं, तो क्या ऑप्शन नंबर डी ई लगा दें? तो बेटा ध्यान रखो, जहां पे अपने आप कार्य किया जा रहा हो या उसका रिलेशन केवल खुद से हो, सेल्फ सेंट्रिक क्वेश्चन हो, वहां पे बेटा निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे, आप भले तो जग भला, यहां केवल आपके बारे में चर्चा हो रही। दूसरे का ऑप्शन नंबर डी हो गया। यहां पे आप कर जाइए, आपका प्रयोग कर्ता की तरह किया गया। जब कर्ता की तरह प्रयोग किया जा रहा हो तो उस वाक्य में यहां पे बेटा पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। आपकी पुस्तक कहां पे है, यहां पर पुस्तक की विशेषता बता रही है कि आपकी कहां, यहां सर्वनामिक विशेषण के बारे में चर्चा हो रही। आप जाने, आपका काम जाने, और आप भले तो जग भला, ऑप्शन नंबर डी यहां पे सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा, यह मेरी पुस्तक है में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? यहाँ पे निजवाचक है, संबंधवाचक है, संकेतवाचक है, अनिश्चयवाचक है, या इनमें से कोई नहीं। याद रखो, संकेतवाचक सर्वनाम को ही निश्चयवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। ये पॉइंट बेटा लिख लेना, संकेतवाचक सर्वनाम को ही निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह मेरी पुस्तक है, यहाँ पे इंडिकेशन किया जा रहा है, संकेत दी जा रही है कि ये जो पुस्तक रखी गई वह मेरी पुस्तक है। अर्थात यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। थर्ड का ऑप्शन नंबर सी, यह मेरी पुस्तक है, इसमें संकेतवाचक है, यहाँ पे इंडिकेशन। और एक बात याद रखो, जहां पे संकेत और निश्चयवाचक होगा यहाँ पे यह और वह शब्द देखने को मिलेगा। ये वाक्य का प्रारंभ इन शब्दों से हो रहा होगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? यहां तो बेटा घोड़े की विशेषता बताई जा रही है, परंतु हर घोड़े की विशेषता नहीं बताई जा रही। उसमें से एक स्पेसिफिक घोड़ा है, जो यह घोड़ा खड़ा है, इस घोड़े की विशेषता बताई जा रही कि यह अच्छा है। अर्थात ये विशेषण तो बता रहा है, परंतु यह है कि यह सार्वनामिक विशेषण। अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ क्या होगा? संज्ञा सही, सर्वनाम सही, विशेषण सही, या सर्वनामिक विशेषण, या इनमें से कोई नहीं। तब बेटा याद रखना, यहाँ पर हम लोग लगाएंगे सर्वनामिक विशेषण। ऑप्शन नंबर क्या रहा? फोर्थ का ऑप्शन नंबर डी, यह घोड़ा अच्छा है। अगला प्रश्न बेटा चर्चा करो। अगला प्रश्न पूछ रहा है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? तो बेटा पुरुषवाचक सर्वनाम को हम लोगों ने पढ़ा, वहां तीन। पहला क्या था बेटा? पहला हमारे पास था उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। क्या था बेटा अपने पास? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। मध्यम पुरुष वाक्य को सुनता था, प्रथम पुरुष को ही उत्तम पुरुष बोलते हैं, ये वाक्य कहने वाला। अन्य पुरुष जो तीसरा जिसके बारे में चर्चा की जा रही हो। यहां पे ऑप्शंस क्या रहा? जिन वाक्यों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, सुनने वाले के लिए क्रिया, अर्थात मध्यम पुरुष होगा। और पांचवे का ऑप्शन नंबर क्या रहा? पांचवे का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, कौन हो तुम वसंत के दूत, इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? रेखांकित शब्द तुम है, तो ये तुम क्या है? कौन हो तुम वसंत के दूत, इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? तुम क्या है? सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है ये पूछ रहा है, इनमें से कोई नहीं, या यहाँ पे लिख दो। चलो ठीक है, ऑप्शन नंबर बेटा याद रखो, जब इस तरह का प्रश्न है, तुम का प्रयोग किस के लिए होता है? मध्यम पुरुष के लिए। ये बात तो पढ़ा था, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ऑप्शन कंफर्म हो गया, हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़े,
पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 पार्ट किए, एक प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। यहाँ पे तुम का प्रयोग क्या होता है, जो सुनने के लिए होता है, अर्थात और मध्यम पुरुष। 5 का ऑप्शन नंबर क्या रहा, बी बिल्कुल सही। जल्दी जल्दी बेटा आप लोग भी कमेंट देते रहिए, मैं आपके भी कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। प्रश्नवाचक सर्वनाम वहां होता है जहां पे प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, वहां प्रश्न पूछा जा रहा होगा, प्रश्न किया जा रहा होगा। जो अपने बारे में बताता है, अपने बारे में बता रहा है, निजवाचक का प्रयोग हो गया। किसी के संबंध के बारे में बता रहा है, अर्थात संबंधवाचक हो गया। जहां पे प्रश्न किया जाता है वहां प्रश्नवाचक होता है। सुनने वाले के बारे में बताया जाए, जहां सुनने वाले की चर्चा हो रही है वहां पे मध्यम पुरुष हो गया, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा, 7वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। अगले प्रश्न को बेटा एक्सप्लोर करो और जल्दी बताओ, किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं। अब बेटा समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं, इस बात को आपको बताना है। जो कोई वह सर्वनाम नहीं है, कोई हो सकता है, जो भी नहीं है, ठीक है। जिनका, जो, किनका, जिनका, जो नहीं है यहाँ पे, जिन्होंने, उन, उसकी, ये नहीं है। लेकिन ए नंबर देखो, कौन, क्या, किसने, क्या, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा, 8वें का ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित वाक्यों में पुरुषवाचक सर्वनाम की पहचान करो। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के हुए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। जो करेगा सो जो जैसा करेगा सो वैसा पाएगा, सो जैसा इनका प्रयोग होता है संबंधवाचक सर्वनाम में, तो यहाँ पे तो नहीं हुआ। कोई आ रहा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। हमने पत्र लिखा, अर्थात यहाँ क्या, यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक में भी उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम है। 9th का ऑप्शन नंबर क्या रहा, 9th का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगले प्रश्न बेटा जवाब दो, सर्वनाम क्या है। सर्वनाम विकारी शब्द है, अविकारी, या दोनों नहीं है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। अब बेटा देखो, मुख्य तौर पे ये पूछना चाहता है सर्वनाम विकारी है या अविकारी है। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनके आधार पर लिंग वचन काम में कोई परिवर्तन होता है। अब सर्वनाम जो है, सर्वनाम एक तरह का विकारी शब्द है, ठीक है। यहाँ पे लिंग वचन के आधार पर परिवर्तन उत्पन्न होता है, अर्थात 10वें का ऑप्शन नंबर क्या रहा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपमान बतलाने के लिए किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है। अपनापन बतलाने के लिए किया जाता है, अपनापन बताया जा रहा है, अर्थात निज का, निजता का बोध हो रहा। जहां निजता का बोध होगा वहां क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा, अर्थात ऑप्शन क्या रहा, 11वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, आप भले तो जग भला, इस वाक्य में आप क्या है, यहाँ पे आप का प्रयोग किया जा रहा है। आपका प्रयोग किस आधार पर किया जाएगा, आपका प्रयोग किया जाएगा निजवाचक सर्वनाम के आधार पे, क्योंकि केवल आपकी ही तारीफ बता रहे हैं, अर्थात ऑप्शंस क्या रहा, पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं, मध्यम पुरुष नहीं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर क्या रहा, 12वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, कोई बैठा है। अब बेटा देखो, यहाँ पे अब आपके मन में 2 आएगा, क्या कोई बैठा है, तब वहां पे हो गया प्रश्नवाचक। कोई बैठा है, ये निश्चितता या अनिश्चय में चर्चा हो रहा है, सर्टेनिटी नहीं है, अभी तक निश्चितता नहीं हो सकी कौन बैठा है, अर्थात यहाँ क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यह बैठा है, वह बैठा है, तब क्या हो जाता है, निजवाचक। कोई अपने आप आके बैठ गया, तब निजवाचक। कोई आए, कोई आए, कोई जाए, मुझे क्या मतलब, तो आए जाए में हो जाएगा यहाँ संबंधवाचक। इस तरह से बेटा चारों सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन क्या रहा, 13वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखो और जल्दी बताओ, निश्चयवाचक सर्वनाम को किस अन्य नाम से जाना जाता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, याद करो, निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम के रूप में जाना जाता है, अर्थात 14वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न देखो, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। याद रखो बेटा, सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, और सर्वनामिक शब्दों की चर्चा करें तो 11 सर्वनामिक शब्द हैं, अर्थात यहाँ ऑप्शन क्या रहा, यहाँ पे 4, 5, 7, 6 नंबर सही हो गया। 15 का ऑप्शन नंबर डी पे हमने टिक लगाया। अगला प्रश्न देखो और जल्दी बताओ, इनमें कौन कारक सर्वनाम के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। अब बेटा ध्यान रखो, जो संबोधन कारक होता है, कारक याद है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ये वाले सेंटेंस, कर्ता कारक, कर्म कारक, संप्रथम दान अपादान से अलग होने पर संबंध हे हरि बहु। तो संबंध कारक का प्रयोग, जो संबोधन कारक होता है, हे अरे भो, संबोधन कारक का प्रयोग सर्वनाम के लिए नहीं किया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा, 16वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे, संबंधवाचक सर्वनाम छाटिए। संबंधवाचक के बारे में याद रखना, जो सो, जैसा वैसा, जैसी वैसी, जिन शब्दों का प्रयोग जहां पे होता है वहां होता है संबंधवाचक सर्वनाम। मैं, हम, तुम, ये हो गए आपके पुरुषवाचक। यह वह निश्चयवाचक, जो, कोई,
जो कुछ कोई कुछ आया, इनका तो कोई खास सियोरिटी नहीं है, प्रयोग है अनिश्चयवाचक सर्वनाम के तौर पे। जो सो का प्रयोग क्या होगा, जो सो का प्रयोग होगा संबंधवाचक सर्वनाम के लिए, अर्थात 17वें का ऑप्शन नंबर क्या रहा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, पर जल्दी जल्दी जवाब दो, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को बढ़ाते चलते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के हम लोगों ने 3 भेद पढ़े, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, अर्थात ए बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। 18वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। इसके 3 भेद होते हैं। अच्छा, आप लोगों को जवाब नहीं, चलो कोई नहीं, आप लोगों को बिल्कुल बेटा लिखने का समय देंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्या कुछ कौन यह है। जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है। जल्दी से बताओ बेटा, आप लोगों बेटा एग्जाम्स जल्दी आने वाले हैं, तो आप लोगों को सही जवाब देना। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने बेटा, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 19वें का ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। यह जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछना चाहता है, इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। अनिश्चयवाचक जहां पे सर्टेनिटी या निश्चितता का बोध ना हो रहा हो, वहां पे होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम देखो, कौन प्रश्नवाचक हो गया, जो सो अभी हम लोगों ने संबंधवाचक में पढ़े थे, कोई आ रहा है, ये हुआ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जब कभी बेटा इसमें फंसना, तो फंसते समय आप लोग एक वाक्य बना लेना। जैसे आप वाक्य बना लेंगे, आपको सही जवाब मिल जाएगा। यह वह का प्रयोग क्या हुआ, ये इसका बेटा प्रयोग हुआ निश्चयवाचक के तौर पे, अर्थात 20वें का ऑप्शन नंबर क्या रहा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। अगले प्रश्न को रीड करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं। निश्चित का बोध होगा तो निश्चयवाचक, अनिश्चित का बोध होगा अनिश्चयवाचक। लेकिन सेंटेंस देखो, निश्चित वस्तु का बोध ना हो, निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अर्थात ऑप्शन क्या रहा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो गया। 21वें का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछना चाहता है, निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग जहां पे स्वयं के लिए चर्चाएं हो रही हो, वहां पे निजवाचक सर्वनाम होता है। क्या 22वें का ए में हो रही है, या 22वें के बी में हो रही है, या 22वें के सी में हो रही, या 22वें के डी में हो रही। तो बिल्कुल सही जवाब दिया, 22वें के सी निजवाचक सर्वनाम की चर्चा कर रहा है, अर्थात 22वें के सी में हम लोग निजवाचक सर्वनाम पर टिक लगा देंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, इनमें सर्वनाम का विकारक शब्द है। सर्वनाम में किनके आधार पर विकार उत्पन्न होता है, क्या लिंग के आधार पे, कारक के आधार पे, या वचन के आधार पर। याद रखो, सर्वनाम में तीनों के आधार पर विकार उत्पन्न होता है, इसीलिए सर्वनाम को विकारी शब्द भी कहते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो गया। 23वें का ऑप्शन नंबर डी पे हमने टिक लगाया। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अन्य पुरुष का उदाहरण है। अन्य पुरुष में क्या होगा, वे पुरुषवाचक होंगे, वे पुरुष होंगे जिनके बारे में चर्चा की जा रही, वो वहां पे विद्यमान नहीं है। जैसे मैं बता तो रहा हूं, ये क्या हुआ पुरुषवाचक, वो भी क्या प्रथम पुरुषवाचक। तुमने ठीक से नहीं सुना, मध्यम। तुम कहोगे तो आऊंगा, मध्यम। उसे पुस्तक दे दो, मैंने आपसे कहा कि उसे पुस्तक दे दो। ये व्यक्ति वहां पे विद्यमान नहीं था, तब इसकी चर्चा हुई, और जिसकी चर्चा हो रही उसे बोलते हैं अन्य पुरुषवाचक। 24वें का ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगाया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जो पूछ रहा है, आप छेड़ो मत छेड़ो, आप ही चला जाएगा। जब स्वयं जाने की चर्चा हो रही, अपने आप जाने की चर्चा हो रही है, तो वहां क्या होगा, वहां पे निजवाचक सर्वनाम होगा, अर्थात 25वें का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। संबंधवाचक क्या है, वाक्य या उपवाक्यों के मध्य संबंध बताता है। जैसे वे उधर जा रहे हैं, यहां तो बेटा अन्य पुरुषवाचक हो गया। यह मकान राजेश का है, निश्चयवाचक सर्वनाम। किसी ने कूड़ा फेंका, अनिश्चयवाचक। जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, जो और वह में संबंध बताया जा रहा है, अर्थात 26वें का ऑप्शन नंबर क्या रहा, डी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न को देखो और जल्दी से बेटा इस प्रश्न का जवाब दो, ध्यान से देखना है। अशुद्ध वाक्य चुनना है। वह स्वयं नहीं जाना चाहती, वह स्वयं नहीं जाना चाहती, ये अशुद्ध है या शुद्ध है, जल्दी बताता हूं। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूं, मैं तेरे लिए एक घड़ी दूंगा, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। जो लोग भी हिंदी भाषी क्षेत्र से आ रहे, आप लोगों को तो केवल हिंदी में वाक्य के शब्दों से ही समझ में आ गया होगा कि यहां पे गलती है। ध्यान रखो बेटा, जो तीसरा वाक्य सी नंबर, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, मैं आपको एक घड़ी दूंगा, मैं तुम्हें एक घड़ी दूंगा, ये वाक्य सत्य होगा, ना कि मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, अर्थात
अशुद्धता कहाँ मिल गई? 27 को ऑप्शन नंबर सी में हमें अशुद्धता मिल गई। यहाँ पर टिक लगाया, अगले प्रश्न पे आगे बढ़े। अगला प्रश्न पूछ रहा है, मुझे इस प्रकार का सर्वनाम, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे स्वयं के लिए चर्चा हो रही है, अर्थात खुद के लिए चर्चा। जब खुद के लिए चर्चा हो रही तो प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष में चर्चा होगी, क्योंकि हम सबसे महान है। ऑप्शंस क्या रहा है यहाँ पे? उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम। 28वें का ऑप्शन नंबर ए पे टिक लगाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो और जल्दी बताओ। तुमने ठीक ही सुना है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तुमने ठीक ही सुना है। अब बेटा देखो, ठीक सुना तो निश्चितता का तो बोध हो गया ना, तो यहाँ पे निश्चयवाचक क्यों ना लगा दे, या निश्चयवाचक लगा दे, या पुरुषवाचक लगा दे, या निश्चयवाचक। तो बेटा ध्यान रखो, तुमने सुना ठीक है, बात तो सत्य है और निश्चितता की बोध भी हो रहा, परंतु यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं होगा। तुमने जो शब्द है ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, अर्थात यहाँ पे पुरुषवाचक लगाएंगे। पुरुषवाचक में भी पूछ ले तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अर्थात 29वें का ऑप्शन नंबर बी पे बिल्कुल सही जवाब। ताला लगा दिया। नेक्स्ट प्रश्न को चर्चा करते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, अन्य व्यक्ति के लिए कर रहा है तो उसे बोलेंगे उत्तम पुरुष, अर्थात 30वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल। अच्छा, अन्य के लिए कर रहा है, सॉरी, अन्य के लिए कर रहा है तो उत्तम पुरुष नहीं, अन्य पुरुष हो जाएगा। जो वक्ता श्रोता वक्ता जो वक्ता के लिए प्रयोग करेगा उसको बेटा बोलते हैं उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष। जो श्रोता के लिए प्रयोग होता है उसको बोलते हैं मध्यम पुरुष, और जो किसी अन्य के लिए चर्चा हो रही होती है वहां पे होता है अन्य पुरुष। यहाँ का ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही जवाब हो गया। डी पे हम लोग टिक लगा देते। 30वें का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पे चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, यह काम मैं अपने आप कर लूंगा। स्वयं जब काम करने की बात हो रही हो तो वहां पे संबंधवाचक सर्वनाम नहीं होगा, निश्चयवाचक नहीं होगा, पुरुषवाचक नहीं होगा, होगा क्या? निजवाचक सर्वनाम, अर्थात 31वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सर्वनाम निम्नलिखित में से कौन सर्वनाम कौन है? सर्वनाम कौन सा? निम्नलिखित में सर्वनाम कौन सा है? अच्छा, तुम सर्वनाम है, मोहन सर्वनाम है, जाना सर्वनाम है, द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। याद रखो, तुम तो संज्ञा है, सॉरी यही तो गलती हो गई, सबसे पहले गलती यही हो गई, ठीक है। जो तुम है यही बेटा सर्वनाम है, मोहन संज्ञा है, जाना क्रिया है, द्वारा कनेक्टिंग शब्द है, अर्थात तुम ऑप्शन में क्या रहा? तुम सर्वनाम है। सर्वनाम में भी कौन सा है? मध्यम पुरुष वाचक है, मध्यम पुरुषवाची सर्वनाम है, अर्थात 32वें का ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न देखो और बताओ, सर्वनाम का भेद कौन सा नहीं है? इनमें से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? क्या प्रथम पुरुष होते हैं, मध्यम पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष होते हैं, अन्य पुरुष होते हैं? लेकिन बड़ा ध्यान रखो, प्रथम पुरुष सर्वनाम को सर्वनाम नहीं कहा जाता है। प्रथम पुरुष की जगह हिंदी में हम लोगों ने सदा प्रयोग किया उत्तम पुरुष। हम है तो उत्तम है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या रहा? ए नंबर गलत हो गया। 33वें का ऑप्शन नंबर ए प्रथम पुरुष सर्वनाम नहीं होता, यहाँ पे मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में चर्चा होती है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, सो है, सो क्या है? सो प्रश्नवाचक है, निश्चयवाचक है, संबंधवाचक है। हम लोगों ने सेंटेंस पढ़ा था, जो सो जैसा वैसा जिसकी उसकी, अर्थात सो क्या हुआ? शो होता बेटा वहां पे संबंधवाचक सर्वनाम। 34 का ऑप्शन नंबर सी पे टिक लगाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चर्चा। अगला प्रश्न पूछ रहा है, क्या आप भी घर जाएंगे? इस वाक्य में पहली बात तो प्रश्नवाचक है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। अब आप शब्द का प्रयोग किस तरह से किया गया? आप में सर्वनाम तो है, ये बात तो सत्य है, पर कौन सा सर्वनाम है? तो बेटा यहाँ पे देखना, अगर आप लेटर न क्या ना लिखा होता तब आप पे क्या लगाते? केवल आपके लिए पूछ ले तो आप पे बेटा आप लगाएंगे पुरुषवाचक सर्वनाम, वो भी ठीक है। कौन सा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अर्थात 35वें का ऑप्शन नंबर क्या रहा? सी सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से सर्वनाम है, इनमें से कौन सा सर्वनाम है? घर, आप, नदी, पहाड़, या इनमें से कोई नहीं? मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि 36वें का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आप जो है सर्वनाम है, ये मैं बिल्कुल नहीं बताना चाहता। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ सबका नाम है, दूसरों का नाम है, या अपना नाम है, संबंध का नाम है, या इनमें से कोई नहीं। सर्व मतलब सभी का, नाम का मतलब नाम, अर्थात जहां पे सबके नाम का उल्लेख हो रहा है वहां पे बेटा सर्वनाम होता है। ऑप्शन नंबर क्या रहा? 37 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है जिसको ध्यान से देखना होगा, यह मेरी पतंग है, यह मेरी पतंग है, इसमें निश्चितता का बोध है, अनिश्चितता का बोध है, या बोध किस चीज का? इस बात को जल्दी से बेटा बताओ। यह मेरी पुस्तक है, इसमें क्या है? यह मेरी पुस्तक है, जहां पे यह और वह शब्द देख रहे हो वहां पे मैक्सिमम केस में निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा? 38 का ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। हाँ बेटा, कल के सेशन में हम लोग सर्वनाम से आगे बढ़ेंगे, क्रिया के बारे में चर्चा करेंगे, और यह आप लोगों को जो भी सब्जेक्ट पढ़ना हो, जो भी टॉपिक पढ़ना हो, उस टॉपिक को बता दीजिएगा। सबसे जरूरी चीज और महत्वपूर्ण बात जिसको आपको मन में ध्यान में रखना ही रखना है,
जिसको आपको याद रखना ही रखना है वो ये कि इसकी पीडीएफ के लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, द एग्जाम बडी। वहां पे आप लोगों को इसकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है? पुरुषवाचक सर्वनाम का कौन सा भेद नहीं है? अन्य, मध्यम, उत्तम। पर अति उत्तम नहीं होता, अर्थात 39 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न देखो, वचन किसके लिए प्रयोग होता है? वचन संज्ञा के लिए प्रयोग होते हैं, सर्वनाम के लिए प्रयोग होते हैं, विशेषण के लिए या क्रिया के लिए? वचन का प्रयोग संज्ञा के लिए किया जाता है, अर्थात 40वें का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, कोई का प्रयोग कर रहा है, अर्थात निश्चित तो नहीं है कि राम बुला रहा, सुरेश बुला रहा या मोहन बुला रहा, अर्थात निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं होगा, परंतु अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो सकता है, अर्थात 41 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अब बताओ, वह आप कुल कितने सर्वनाम हैं? क्या हिंदी में सर्वनाम की संख्या 10 है, 11 है, 12 है या 13 है? बड़ा एक चीज ध्यान रखना, अगर सर्वनाम के भेद की चर्चा करें तो सर्वनाम के भेद तो 6 हैं, परंतु सर्वनाम की संख्या की चर्चा करें तो कुल 11 है, अर्थात यहाँ ऑप्शन क्या रहा? 43 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, आप भले तो जग भला, इस वाक्य में आपका क्या प्रयोग है? आप भले तो जग भला, इस वाक्य में जो आप है वह निजवाचक सर्वनाम है, अर्थात 44 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछना चाहता है, जल्दी से बताओ, निम्नलिखित में से सर्वनाम की पहचान करो। सर्वनाम कौन सा है? नींद सर्वनाम है, रोग सर्वनाम है, सफाई सर्वनाम है या कौन? याद रखो ये बेटा प्रश्नवाचक सर्वनाम है, अर्थात है तो सर्वनाम ही ना, ऑप्शन कह रहा 45 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करता हूं, बताना सही जवाब देना। निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, अर्थात निश्चयवाचक सर्वनाम होना चाहिए, या कुछ और हो सकता है, जैसे कुछ भी अनिश्चयवाचक है, कुछ ना कुछ अनिश्चयवाचक है, जो और वह, इसमें बेटा ये भी बेटा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, सब कुछ ये भी बेटा अनिश्चयवाचक है। सब कुछ मतलब फिक्स नहीं ना, कितना कुछ, सब कुछ मतलब सब कुछ हो सकता है, 1 भी, 2 भी, 10 भी, 18 भी या 1,00,000 भी, तो जो वह है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, अर्थात 46 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती, जहां पे कार्य स्वयं द्वारा किया जा रहा हो वहां पे निजवाचक सर्वनाम होता है, ये अब आपको मैं बात बिल्कुल नहीं बताऊंगा। यहाँ ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं, निश्चयवाचक नहीं, संबंधवाचक नहीं, ऑप्शन क्या रहेगा? निजवाचक सर्वनाम, अर्थात 47 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, श्रोता के किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? श्रोता सुनने वाला, सुनने वाला क्या होता है? मध्यम पुरुष। इस ऑप्शन में उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, संबंध पुरुष खत्म है, बचा कुचा मध्यम पुरुष हमारे लिए सही रहा, 48 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, हिंदी के अन्य पुरुष के लिए निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप बताइए। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या रहता है? यह और वह, ऑप्शन आपका कंफर्म हो गया, यह वह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है, 49 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है? मैं उत्तम पुरुष, हम उत्तम पुरुष, तू मध्यम पुरुष, कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अर्थात 50 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट तो बेटा ये रहा सेशन। अगर आपको इसकी डिटेल क्लास लेनी है तो आपको हमारा एप्लीकेशन द एग्जाम बडी इंस्टॉल करना चाहिए। द एग्जाम बडी एप्लीकेशंस पे अभी स्ट्रक्चरल डाटा थोड़ा सा कम है, लेकिन जल्दी डाटा इसमें फीड किया जा रहा है, जल्दी आप लोगों को इसमें सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दोस्तों शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मन हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और कमेंट तो आप लोगों के मिल ही गए हैं, और कोई मन में क्वेश्चन हो तो वो बता दीजिए। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।